आलोक शर्मा हाथ उठा रहे हैं। आलोक शर्मा, मेरा एक सवाल ये भी है कि गुड़गांव जब से बसा, चौटाला साहब की भी सरकार रही होगी, भजनलाल बंसीलाल भी रहे होंगे सीएम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी 10 साल तक हरियाणा ने देखा, उसमें भी गुड़गांव ने तरक्की की काफ़ी। अब मनोहर लाल खट्टर हैं पिछले 2 साल से। तो इस सारी परिस्थिति के लिए एक आदमी को जिम्मेदार मानना चाहिए कि सबको कलेक्टिवली जिम्मेदार मानना चाहिए कि भाई कोई तो ऐसा आदमी आता जो ये विज़न लेके चलता कि एक ही जगह हर साल एक ही जैसी परिस्थिति होती है तो कोई सिविक बॉडीज़ को टाइट करता कि भाई इसका इलाज कर लो। दिल्ली में भी तो किया ही ना शीला दीक्षित ने। देखिए, मैं समझता हूँ रोहित जी, मैं समझता हूँ कि गुड़गांव के अंदर सिविक बॉडी इससे पहले 3 साल पहले ही आई है। गुड़गांव की पॉपुलेशन कम थी, गुड़गांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी ही 3 साल के पहले है और उसके अंदर तभी से बीजेपी काबिज है। मैं उस मुद्दे पर भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जितने तथ्य अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक आपका प्रश्न है कि जिम्मेवारी सबकी होनी चाहिए, मैं उसको बिल्कुल मानता हूं। और हमने देखिए, मैंने शुरू में ही गिनवाया, चाहे वो कुंडली मानेसर पलवल वाला रोड हो, चाहे गुड़गांव से फरीदाबाद को कनेक्शन का रोड हो, चाहे महरौली वाली मेट्रो हो, चाहे मोनो रेल हो, तमाम चीज़ें 10 साल में ही पिछले में आई हैं। अब हम क्या इतना भी नहीं पूछ सकते कि भाई 2.5 साल में आपने गुड़गांव में एक भी फ्लाईओवर बनाया हो तो जरा बता दीजिए। क्या हम अभी वहां पर एक व्यक्ति कह रहा है कि साहब वहां पर रोड टूटे हुए हैं और खुले हुए सीवर हैं और उसमें मैं गिर गया, क्या उसके लिए भी पंडित नेहरू जी जिम्मेदार हैं? मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि नेशनल हाईवे का मामला है। नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली से कांडला सबसे ज्यादा बिजी हाईवे है। गडकरी साहब आज दोपहर में जागे हैं, शायद वो सो रहे थे। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अभी तक कोई उसके अंदर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई चेक पॉइंट नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े ट्रक उस रात को जब आते हैं तो उनको किस तरह से स्ट्रीमलाइन और चैनलाइज किया जाए? मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे 3-4 बेसिक सवालों का उत्तर दे दीजिए कि गुड़गांव पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस वहां पर जिम्मेदार है, चार्टर्ड बसेस को 4 बजे वहां पर हाईवे पर खड़ा करवा देती है, उसके लिए क्या अभी तक किसी को पेनलाइज किया गया? नहीं किया गया। पिछले 22 घंटे 24 घंटे से लोग सड़कों पे खड़े हैं, अभी तक एक भी अधिकारी को कहीं पर भी किसी तरह की पेनल्टी दी गई? नहीं दी गई। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, द्वारका एक्सप्रेसवे की बार बार बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कि दिल्ली की वजह से रुका हुआ है। अरे द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 82 और 80 के बीच में हरियाणा में गुड़गांव में रुका हुआ है और पिछले 6 महीने से कोर्ट से क्लियरेंस भी है, लेकिन खट्टर सरकार अभी तक सो रही है। नितिन गडकरी साहब भी सो रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं पता है कि हाईवे कहां पर रुका हुआ है। सोना बार-बार मत बोलिए, एक ही आदमी सोता है, क्या काम नहीं आ जाता? सोने का अधिकार एक ही व्यक्ति पर है। बार-बार मैं बता देता हूं कि डूंडाहेड़ा जो एक ही व्यक्ति सोता है पार्लियामेंट में जी, कापासेड़ा बॉर्डर के बाद डूंडाहेड़ा गांव आता है, सेक्टर 23 है वहां पर द्वारका का। डूंडाहेड़ा के बाहर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, आज आप ट्विटर पे देखिए फोटो डाला हुआ है। क्या वो भी क्या पंडित नेहरू जी की वजह से वहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है? सिविक बॉडी आपकी, एमएलए आपका, एमपी आपका, वो आज कूड़े का अंबार वहां से हट नहीं सकता है और उसी की वजह से जो पुराना गुड़गांव महरौली रोड था उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। एक चीज मैं एक संबित पात्रा आपसे पूछ रहा हूं, आपने कर्नल साहब को सुना था, उन्होंने कहा था कि एक कम से कम ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी एजेंसी दे दीजिए जो अकाउंटेबल हो, जिसकी जिम्मेदारियां तय हों, जिसके काम को एक के बाद एक लगातार समय समय पर जज किया जा सके। क्या आपको नहीं लगता कम से कम बड़े शहरों को आप अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स से निजात दिलाएं, प्राइवेटाइज तरीके से उनको चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बड़े शहरों को मिलनी चाहिए जहां जवाबदेही सामने तय हो। आरटीआई फॉर्म भरने से तय ना हो कि 3 महीने बाद जवाब आएगा, उसमें भी गोलमोल कर देंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और कर्नल साहब देखिए, ना केवल एक्सपीरियंस में बहुत धनी है, बल्कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखी हुई हैं। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन सुझाव यहाँ रखा है। मैं एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते इस सुझाव को, आपकी टीवी के माध्यम से तो सुझाव पहुँच ही रहा है, मगर मैं भी उनको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सुझाव उचित अथॉरिटी तक जरूर पहुँचाऊँगा और अगर वो मानते हैं कि इससे गुड़गांव का भला होगा तो हम क्यों पीछे हटें, हम जरूर गुड़गांव का भला करेंगे। देखिए कर्नल साहब से मैं बड़े स्पष्ट शब्दों से कहूँ, हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, थोड़ा आप हाथ बटाइए, थोड़ा हम हाथ बटाएंगे, मुल्क के गुरुग्राम को अच्छी दिशा में ले जाएंगे। अगर कोई गलती हमसे हो गई हो तो आप बड़े हैं, आप हमें क्षमा करिएगा। मैं इसमें राजनीति कोई लाना नहीं चाहता हूँ, मगर आपके विषयों को मैं जरूर आगे लेके जाऊँगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपना गुड़गांव का दौरा आज कैंसिल कर दिया, अगर चले जाते, जाम में फंस जाते तो शायद ये दोबारा जाम नहीं होता, सरकार अपने आप ये व्यवस्था कर लेती कि आगे वहाँ पर ऐसा जाम ना लगे। हालांकि समय खत्म हो गया, फिर भी सर मैं आपसे कोई सॉल्यूशन आप सजेस्ट करना चाहते हैं?
सब मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूँगा, पुरानी बातें भूल जाओ, एक हाई पावर कमेटी बना दो जो एनसीआर का कंप्लीट प्लान बनाएगी 10 साल कम से कम जो है, नॉट ओनली गुड़गांव हो नोएडा कोई भी हो, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए हाईवेज के बारे में, उसके इंटरेक्शंस के बारे में, उसके ट्रैफिक के बारे में, आईएसबीटी के बारे में, जो आपको फ्रेट कम्प्लेक्स बनने कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। वरना जिससे सबसे बड़ी चीज़ हो चुकी है आज की तारीख में ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन की सबसे परेशानी करती है। हमने कभी नहीं सोचा कि इतनी गाड़ियाँ पैदा होंगी, इतनी पार्किंग होगी। ऐसे डिफेक्ट्स हैं प्लानिंग में, हमारी प्लानिंग में डिफेक्ट्स है, लेकिन कम से कम जो चीज़ हो चुकी है, ये यमुनानगर ने डिटेल प्लान बनाया, यू कांट सी, एकदम सब चीज़ उसके अंदर है, सब कंप्लीट उसके अंदर है। ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ाएं, क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको सलेज को डालें जिससे किसी को अफेक्ट नहीं पड़े, कम से कम उसको सब चीज़ को रिव्यू करके उसको आगे बढ़ा दो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। इसमें कोई पार्टी वाली बात कोई भी नहीं है, सिंपली प्लान चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सरकार सुनती है, इन बातों को समझती है, और सरकार नहीं सुनती तो उनके प्रवक्ता जो यहाँ आते हैं वो अपने नेताओं को, अपने उन लोगों को वो बात पहुँचाते हैं जहाँ से फैसले होते हैं।